हैं जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। कुछ ऐसी बुनियादी सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर बहुत हद तक हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। तो क्या है वो बदलाव जिन्हें अब हमारी जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? क्या है वे बुनियादी सावधानियां जिनकी हिदायत स्वास्थ्य मंत्रालय, दुनिया भर के चिकित्सक और विशेषज्ञ दे रहे हैं? क्यों जरूरी है हमें अपने सामाजिक व्यवहार और निजी आचरण में इन आदतों और सावधानियों को शामिल करना? आज यही विषय है हमारे इस कार्यक्रम कोरोना संक्रमण और सही सामाजिक व्यवहार का। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अक्षय राउत साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व महानिदेशक हैं आप स्पेशल प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन। बहुत बहुत स्वागत है अक्षय जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन अली हक जुड़ रही हैं। ये भारत में यूनिसेफ की 2017 से आप प्रतिनिधि हैं। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ स्वागत है इस कार्यक्रम में। अक्षय जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार व्यवहार को बदलाव और खासकर इस कोविड के दौर में हमने देखा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी हिदायत, जिसकी एक तरह से चेतावनी लगातार दी जा रही है। भारत में बिहेवियरल चेंज को आप किस तरह से देख रहे हैं? डॉक्टर यास्मीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अक्षय राउत हमारे साथ अभी, माफ करिएगा अक्षय राउत साहब हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। कुछ टेक्निकल खामी आ रही है जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन जुड़ रही हैं। जी डॉक्टर यास्मीन, आप यूनिसेफ का लगभग कह सकते हैं तकरीबन 70 साल से वॉश को लेकर पूरी दुनिया में आप काम कर रहे हैं, वाटर, सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर। भारत को आप इस दिशा में कहां देखते हैं जब हम बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं? तो पहले सभी को नमस्कार और बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। भारत में काम करने में एक बहुत एक्साइटिंग बात है कि आप वाटर सैनिटेशन की जो बात कर रहे थे, भारत में हमने जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है सारे देश में, और जिसके जरिए हमने देखा है कि मिलियंस ऑफ हाउसहोल्ड उनका अब शौचालय है। लेकिन सिर्फ शौचालय होने से तो नहीं होगा, उसका व्यवहार भी करना पड़ता है। सरकार के साथ यूनिसेफ ने हाथ जोड़कर और भी जो पार्टनर हैं उनके साथ सारे देश में जो स्वच्छ भारत का जन आंदोलन स्टार्ट हुआ था क्या अबाउट 3 years ago, उसमें हमने देखा है कि आज शौचालय कंस्ट्रक्ट भी हुए हैं और लोग भी उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये जो चेंज, व्यवहार का जो परिवर्तन लाए हैं हम भारत में सब मिलके, इसमें सरकारी कर्मचारी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। निगरानी समिति जो गांव में जो महिलाएं हैं, उनका बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन। अभी मैं सुन पा रहा हूँ। बच्चों का भी मेरा फोटो नहीं दिख रहा है? बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं और इसके द्वारा हमने देखा है कि बहुत चेंज हुआ है भारत में, स्पेशली वॉश के लिए। इनफैक्ट ये सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि इतने बड़े देश में हम कितने जहाँ बहुत चेंज जरूरत थी, वहाँ हमने बहुत कुछ देखा है। और सबके it's been a movement of the people with the leadership of the Prime Minister, and this is a really one of the most exciting things of WASH in India. क्या डॉक्टर यास्मीन, आपको लगता है कि यूनिसेफ ने एक तरह से एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबा प्रयास किया जिसका असर भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस तरह के बदलाव, खासकर व्यवहार में जो बदलाव नजर आए, उससे दिखाई देता था, और आज वो बदलाव बेहद जरूरी हो गए हैं, खासकर कोविड की समस्या के दौर में? कितनी मदद मिली है एक लंबे सफर, एक लंबी एक्सरसाइज का आज के दौर में? तो ये बहुत ही आई थिंक इट्स बहुत चैलेंज हुई थी लोगों को हाथ धोने का एक हैबिट शुरू करने के लिए।
हम स्कूल में, अस्पतालों में, हर जगह जहाँ अगर शौचालय यूज करने के बाद, खाने के आगे, खाने के बाद, बाहर से आने के बाद हाथ धोने का जो एक हैबिट है, इस हैबिट को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश चल रही थी। और कोविड के दौरान हमने देखा है कि बहुत ये हैंड वॉशिंग का जो हैबिट, इट हैज बिकम अमेजिंग कि लोग, आप भी बताइए, आप दिन में कितने बार हाथ धोते हैं? आप पहले कितने बार धोते थे और अब कितने बार? सब जो मैसेज हो रहे हैं कोविड प्रिवेंट करने के लिए, उसमें हाथ धोने का बहुत बड़ा एक रोल है। इसलिए हमने देखा है कि कोविड के दौरान जो मैसेजिंग चल रही है, जो कैंपेन चल रहे हैं, आपके टीवी पे, रेडियो पे, मास मीडिया में, ऑनलाइन मीडिया में हाथ धोने के लिए जो चर्चा चल रहा है, इससे वॉश प्रोग्राम का बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा। जी, डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ अक्षर रावत भी जुड़ गए हैं। अक्षर रावत जी, हमने देखा, डॉक्टर यास्मीन ने भी इस बात का जिक्र करा कि जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के दौरान एक व्यवहार में बदलाव आया पूरे भारत में, और खासकर सिर्फ महिलाओं तक वो सीमित नहीं था, वो पुरुषों में भी रहा, समाज में एक बड़ा बदलाव देखा गया। आज जब हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है किन नई चीजों को अपनाने की जरूरत है, और उन किन बदलावों को और खासकर किन व्यवहारों को आज अनिवार्यता या फिर अनिवार्य कर लेना चाहिए अपनी जीवन शैली में हमें? हाँ, देखिए, थोड़ा सा कनेक्शन लॉस हो गया था, इसलिए माफी चाहता हूं। अगर कोरोना से फाइट करना है, इंडिया को इससे बेहतर फाउंडेशन नहीं मिल सकता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन से मिला है। ये जो सैनिटेशन रिवॉल्यूशन हुआ है लास्ट 6 साल में, इससे जो सीख मिला है वो हमको कोरोना को फाइट करने के लिए आगे मदद करेगा। आज में मदद करना शुरू किया है। अभी यास्मीन ने बात किया वॉश के बारे में। आज की तारीख में ये अभी जरूरत है, वॉश की जो एज है, हाइजीन, इसको सबसे ऊपर ले लिया जाए, क्योंकि सैनिटेशन या स्वच्छता की रेवोल्यूशन तो हो चुका है और वो पूरा हिंदुस्तान को मदद करेगा, आम आदमी को मदद करेगा अपना व्यवहार परिवर्तन के लिए। टॉयलेट्स बन चुके हैं, ओडीएफ हो चुका है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट का बात चल रहा है। ये सारे जो माहौल बना हुआ है देश में, उसी से जरूर कोरोना की जो सैनिटेशन हाइजीन कंपोनेंट है, खास करके हाइजीन को मदद मिलेगा। लेकिन एक फर्क है, आज जो ये जो अर्जेंसी है आज की तारीख में, स्वच्छ भारत एक डेवलपमेंट अप्रोच, एक देश में ओपन डेफिकेशन हो रहा है, गंदगी है, प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया तो 5-6 साल के सफर चल पड़ा, अभी वो सेकेंड फेज में है, राइट। लेकिन अभी जो कोरोना को फाइट करने के लिए ऐसे ही एक हाइजीन रेवोल्यूशन का जरूरत है। आपको याद होगा कि हमारे कंट्री में साइंटिफिक टेम्पर की बात हो चुका है, इसी से हमारा काफी इनोवेशंस आए हैं, इन्वेंशंस आए हैं, एकेडमिक अप्रोचेस आए हैं। और मैं आज ये सोच रहा हूं और ये भी मैं सबके सामने लाना चाहूंगा कि एक हाइजीनिक टेम्पर होना जरूरत है, मतलब सारे चीज में हाइजीन का सोच। अब देखिए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने अभी जो लास्ट नेशनल एड्रेस किया, उन्होंने अफसोस जाहिर किया, बोले कि भाई देखिए, लॉकडाउन खोल दिया गया, लोगों को थोड़ा आने जाने की सहूलियत दे दिया गया, दुकान बाजार, क्योंकि जहां भी है इकोनॉमी हैज टू बी ब्रॉट बैक ऑन रेल्स एंड एक्टिविटीज हैव टू स्टार्ट, लाइवलीहुड हैज टू कमेंस। दैट डजंट मीन कि हम लोग सारे अपने सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म भूल जाएंगे, मास्क रखना भूल जाएंगे। अरे भाई, व्यवहार परिवर्तन का कौन सा बड़ी बात हो रहा है, कौन सा पहाड़ तोड़ने की बात हो रहा है? आपको तो बता ही इतना ही रहे हैं कि भाई मास्क पहनिए, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करिए, रास्ते में स्पीड मत करिए, जब स्नीज कफ कर रहे हैं उसको कवर करके करिए, यही तो है। लेकिन ये तो ऐसे हिसाब से बहुत कोई सहज मुद्दे हैं, लेकिन एक हिसाब से एक हैबिट फॉर्मेशन होने के लिए बहुत समय भी लगता है। मुझे लग रहा है, जैसे यास्मीन जी ने सही तरीके से बताया, सारे जो फोर्सेस है, एक डिफरेंस अभी रहा है। अभी तक मुझे लग रहा है कि जो हाइजीन की जो केयर है अभी कोरोना की फाइट में, वो एनफोर्समेंट के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट है। अभी वो मास मूवमेंट में बदला नहीं हुआ है।
शायद इतना समय भी नहीं मिला है, लेकिन वो मास मूवमेंट जब बदलेगा, जब सारे लोग मिलकर जुड़ जाएंगे, वही स्ट्रेंथ था स्वच्छ भारत मिशन का कि लोगों ने उसको अपना आंदोलन बना लिया। अब कब होगा कि इस जो जद्दोजहद चल रहा है कोरोना के विपक्ष में, आप देखिए, मैं एक चीज का मैं थोड़ा अलर्ट कर दूं, ये जो वैक्सीन का डिबेट है वो चलता रहेगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कितना इफेक्टिव होगा, वो देखने वाली बात है। तब तक हमारे पास एक वैक्सीन है, मैं उस वैक्सीन का नाम सोच वैक्सीन बोलूंगा। तो ये सोच वैक्सीन तो आपके सामने है और आपका सीख है पीछे, स्वच्छ भारत मिशन का जो फाउंडेशन है वो आपके पास है। तो इसी को लेकर कुछ भूले नहीं, चुके नहीं, और ऐसे चीज नहीं करे जो अफसोस करना पड़ेगा। भाई क्या हुआ, ये देखो, ये भाई मास स्प्रेडिंग हो गया, शादी हो गया मास स्प्रेडिंग हो गया, कोई कुछ कांग्रेगेशन हो गया मास स्प्रेडिंग हो गया, कोई दुकान खुल गए वहां जाके इतना भीड़ कर दिए कि मास स्प्रेडिंग हो गया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसी के लिए मैं सोच रहा हूं कि हाइजीनिक रेवोल्यूशन, हाइजीनिक टेम्पर कंट्री में बिल्ड होना चाहिए, और हाइजीनिक रेवोल्यूशन का टाइम आ गया, जिसके लिए अभी सैनिटेशन रेवोल्यूशन के बाद है, और हम इस पर एक बार भी चुके नहीं, और सब मिलकर इसलिए काम करें जे इसको मास मूवमेंट बना दें। जी, अक्षय राउत साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डॉक्टर यास्मीन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर यास्मीन, एक लंबे समय तक जमीन पर इतना काम करने के बाद का अनुभव क्या कहता है कि आज कोविड के इस संकट, इस संक्रमण के दौर में वो क्या चुनौतियां भी हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है, वो क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है जब हम व्यवहार में बदलाव की बात कर रहे हैं? व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पहले देखना पड़ता है कि लोगों का व्यवहार क्या है और वो क्यों उस व्यवहार को चला रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें होते हैं। एक तो होता है कि कुछ हैबिट की बात है, या कोई कम्युनिटी में देयर माइट बी अ व्यू ऑन समथिंग, जैसे कि अगर पहले था कि डायरिया अगर हो बच्चे को तो उसको दूध भी नहीं पिलाना, कुछ खिलाना भी नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि अगर डायरिया हो तुरंत उसको ORS पिलाना होता है, दूध खिलाना, और जो भी बच्चे खाए वो सब खिलाना पड़ता है। इस बदलाव लाने के लिए बहुत टाइम लगा, बट सब कम्युनिटी के साथ डायलॉग करना पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन देने से नहीं होता है। यहाँ बहुत जरूरी है कि हम लोगों की बात सुने, हम उनसे समझे वो क्यों ये व्यवहार कर रहे हैं, और इस व्यवहार में बदलाव लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे चैनल से एड्रेस करना पड़ता है। हम अगर हैंड वॉशिंग या साबुन से हाथ धोने की बात बोले तो इसमें हम बच्चे जब स्कूल जाते हैं वहाँ स्कूल टीचर सिर्फ बोलते नहीं, हैंड वॉशिंग स्टैंड भी होना पड़ता है, साबुन भी लाना पड़ता है, बच्चों को दिखाना होता है कैसे हाथ धोए। इस हैबिट का चर्चा करना पड़ता है। बच्चे जब घर जाते हैं वो भी जाकर अपने घर में भी बच्चे भी चेंज, बदलाव लाते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम एक चैनल पे नहीं, सब चैनल से मैसेज, एक ही मैसेज देना पड़ता है कि कैसे हाथ धोना है, और हाथ धोना कितना जरूरी है, क्योंकि इससे बीमारी तो कमेगी, और इवन छोटे बच्चे के लिए जब दाइमा हाथ अगर ना धोकर डिलीवरी करे तो वहाँ इन्फेक्शन होता है। तो बहुत सारी चीज, जस्ट अ सिंपल टेक्नोलॉजी of washing hands can reduce so many ills in the society. हम इसलिए रिलीजियस लीडर के साथ भी काम करते हैं, कम्युनिटी लीडर, पंचायती राज की अब बहुत बड़ी एक रोल है। स्वच्छ भारत में भी पंचायत का काम बहुत बड़ा हो गया है कि वो भी अपने लोगों के साथ बैठक करके उनका they watch what their habits are and they have to play a role, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरे सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी बात है। जी। एक और चीज हमें ख्याल रखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी जो जरूरत है
अगर पानी ना हो तो हाथ धोएंगे कैसे? इसलिए पानी का भी बहुत बड़ा अभी जल शक्ति मंत्रालय is looking at getting water to people, क्योंकि सिर्फ मैसेज देने से तो नहीं होगा. The tools and the mechanisms have to be there. इसलिए स्कूलों में, अस्पतालों में, कम्युनिटी में हाथ धोने के लिए जो सुविधाएं जरूरत होते हैं वो इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है. फिर हम देखते हैं कि लोगों से सुनना. अच्छा, हमने जो मैसेज दिया, आप क्या समझे, हम क्या समझाना चाहते हैं और लोग क्या असल में समझते हैं, ये भी बार बार जाकर चेक करना पड़ता है, क्योंकि जस्ट मैसेज देने से नहीं होगा. वी हैव टू हैव दैट डायलॉग. तो ये बहुत जो चुनौती है, हम अगर इस तरह लोगों के साथ मैसेज लेकर, उनका फीडबैक लेकर, उनकी क्या दिक्कत हो रही है वो समझकर अगर हम फिर स्टेप्स लें तो हम देखेंगे कि व्यवहार का परिवर्तन लास्टिंग होगा. जी जी डॉक्टर यास्मीन, जो बातें आपने रखी हैं सामने वो चुनौती के तौर पर जरूर दिखाई देती हैं आज कोविड संकट के दौर में. अक्षय राउत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अक्षय राउत साहब, ये चुनौती जो बता रही हैं डॉक्टर यास्मीन कि अवेयरनेस या जागरूकता या उस संदेश को वहां तक पहुंचना, उन्होंने पंचायतों का जिक्र करा, गांव के स्कूलों की अगर हम बात करें, कस्बे के स्कूलों की बात करें, तो वहां पर साबुन का मौजूद होना, व्यवहार में एक जो परिवर्तन स्वच्छ भारत मिशन के जरिए शुरू किया था, उसने एक सिस्टम जरूर तैयार किया है. उस सिस्टम पे आज और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है. तो इन चुनौतियों को दूर करने के किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं? हाँ, मैं यस्मीन के साथ पूरा सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने सैनिटेशन एसेट्स के बारे में बात किया. आई थिंक शी स्पोक अबाउट सैनिटेशन एसेट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट ऑल इज इन प्लेस by the hard work and under the missionary spirit in the last 6 years. And we have to create hygiene assets like this, and water remains a common thing. And fortunately, through the Jal Shakti Ministry and by this government, we have an effort going on to give water everywhere where it is required. जितना सारे हैं, चाहे साबुन हो, पानी हो, सैनिटाइजर्स हो, इवन सैनिटरी नैपकिन्स हो, बिकॉज ये आप देखेंगे ये पूरा जो सुरक्षा की चक्र है उसमें सारी चीज आ जाता है. यूनिसेफ इसका ऊपर काफी काम कर रहा है मुझे, लेकिन लग रहा है वो सारे सुरक्षा करेंगे. किस चीज का डायरेक्टली हो सकता है रिश्ता, किस चीज का इनडायरेक्टली रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये सब जुड़े हुए हैं. ये सारे सैनिटेशन हाइजीन का एक सिक्योरिटी सर्कल है, उसको हम लोग को अच्छी तरह रीइंफोर्स करना पड़ेगा. मैं ये चुनौती जोड़ रहा हूँ. और भी एक बड़ी चुनौती है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जो मैसेजिंग या कम्युनिकेशन की प्रोसेस है ये अपना टाइम लेता है. लेकिन आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे टाइम नहीं है, क्योंकि स्वच्छ भारत और इसका बीच में यही डिफरेंस है. क्योंकि हमारे सामने हम इन्फेक्शन देख रहे हैं, हमारे सामने हम डेथ देख रहे हैं, हमारे सामने आंकड़े बढ़ रहे हैं. तो हम लोग को थोड़ा सा सबको जोड़ के काम करने का बहुत ही ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा. दूसरी बात, जो आपने पंचायत की बात किया, स्कूलों की बात किया, मैं तो रेलवे स्टेशन, मंडी और हॉस्पिटल्स और ये जो स्वच्छ भारत में एक चीज अचीव हुआ था उसको बोलते हैं एवरीवन्स बिजनेस. स्वच्छता बिकेम एवरीवन्स बिजनेस. आई थिंक वी हैव स्टिल सम टाइम टू टेक बिफोर hygiene as relating to COVID-19 becomes everyone's business. Till the time it becomes everyone's business, only the government cannot do. The large number of messages आज जो हम देख रहे हैं वो जनरली सरकार या सरकारी रिलेटेड संस्थाओं से या इंटरनेशनल एजेंसी जैसे यस्मीन जहां काम कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं, उसी से. लेकिन हमको उसके थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा. नहीं तो क्योंकि अगर एवरीवन्स बिजनेस नहीं होगा तो इसमें जरूर मुश्किल होगा. और एक मेरे को इस चीज का बहुत डर है और जिसका एक ख्याल रखना पड़ेगा. एक है कि हमारे जो आदतें हैं, जैसे ओपन डेफिकेशन की आदत था तो बहुत मुश्किल से छूट रहा है. अभी भी उसका सेकेंड फेज में सस्टेनेबिलिटी का बात चल रहा है, क्योंकि वो सीमेंट होने के लिए समय लगेगा. ऐसे भी मान लो मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंस के लिए, स्पीड नहीं करने के लिए, पब्लिक में नहीं खांसने के लिए कुछ आदत पड़ी हुई है. लास्ट 4 महीने में तो आदत पड़ा है, कौन सा 4 साल की बात हुआ है ना. तो इसका मुझे लग रहा है कि और इसका जो अंडरपिनिंग है, the thing which has enforced it is some type of enforcement. आज की तारीख में बहुत स्टेट एनफोर्समेंट फिर एक बार कर रहे हैं. वो मास्क ड्रॉप करने के लिए जेल और जुर्माना भी कर रहे हैं, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं. लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो गर्म जोशी की आदत है, पप्पी झप्पी की आदत है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो नॉर्मल टाइम जब तक आएगा उस टाइम तक इसको सस्पेंड करना पड़ेगा. अभी तो 2 गज की दूरी की टाइम है और इसके लिए हमारे पास समय नहीं है.
मुझे लग रहा है कि चाहे पंचायत हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, इंटरनेशनल एजेंसीज हो, सबको मिलकर, और सबसे बड़ी बात है, अभी सब जो काम करेंगे, कैटलाइज करेंगे, उनका बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। लोग जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं वो आराम से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डोर टू डोर कैंपेन, कहां पहुंच के समझाना, डिस्कशंस, फोकस ग्रुप, ये सब होना मुश्किल है। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग है। तो इस चैलेंज को रखें, रिलैप्स जैसे नहीं हो। मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत जो आदत पड़ा हुआ है, मास्क गिर गया, और आजकल मैं देख रहा हूं लोगों ने क्या किया है, नाक और मुंह से मास्क गिरा के नेकलेस जैसे पहन के चल रहे हैं, क्योंकि जरूरत होगा तो थोड़ी सी उठा लेंगे। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सबको मिलकर इसमें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप जरूरत है, एक्सटर्नल एक्टिविज्म जरूरत है, नहीं तो हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिस इज ए बैटल व्हिच वी कैन नॉट लूज। जी, अक्षय राउत जी, जब हम व्यवहार में बदलाव की बात कर रहे हैं तो कुछ व्यवहार जो निजी तौर पर हैं उसमें एक बदलाव आया है, जैसे कि हो सकता है मैं खुद पर्सनली अगर बात करूं तो मैं एक लंबा समय हो गया, 3 महीने हो गए, हम किसी भी दोस्त और किसी भी परिवार के सदस्य के यहाँ नहीं गए मिलने के लिए, इस कोरोना के संकट के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए। आप भी शायद नहीं गए होंगे और बहुत सारे हम लोग ये निजी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो बाहर जाके थूकना, बाहर अपने मास्क को फेंक देना, बाहर आप क्या कर रहे हैं सड़कों पर, आप सामूहिक तरीके से जब बाहर निकलते हैं तो वो कौन कौन से आपके व्यवहार हैं जो दूसरे को संकट में डाल सकते हैं, क्या इसकी तरफ भी वो संवेदनशीलता आप महसूस कर रहे हैं, लोगों में ये परिवर्तन आया है? अभी वो संवेदनशीलता जिस तरह का बात कर रहे हैं और जो बहुत सूझबूझ के साथ स्वच्छ भारत के मिशन के अंदर से निकला है, वो शायद उसी स्तर पर आया नहीं है। लेकिन let's not forget that Swachh Bharat mission has been there for 6 years and still it is also trying to cement this behavior. Behavior doesn't happen overnight. यस्मीन जी ने भी इसके बारे में बहुत बताया, वो तो बहुत लंबी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो प्रोसेस शायद अभी we have to find a mechanism so that ये बिहेवियर का जो चेंज है और ट्रिगरिंग है, चाहे वो फियर से हो, चाहे बच्चों के लिए प्यार से हो, चाहे समाज के लिए अपना जुड़ावपन से हो, जहां से भी हो, कुछ ट्रिगर होगा जिसमें कि बिहेवियर का चेंज जल्दी हो जाए। आपने खास करके कम्युनिटी रेस्पॉन्स के बारे में बोला, हम तो इंडिविजुअली केयरफुल लेते हैं। आज की तारीख में कोई जाके ओपन डेफिकेशन बाहर के एरिया में नहीं करता है, कोई बाहर कचरा ऐसे इधर उधर लिटर करने के पहले थोड़ा सोचता है। तो वो जो उस तरह का सेंसिटिविटी कोरोना के कंटेक्स्ट में, हाइजीन का कंटेक्स्ट में थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन वो जल्दी आना बहुत जरूरत है। और मैं देख रहा हूं आज की तारीख में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो कि अभी तक बिहेवियर डर, भय और थोड़ी सी एनफोर्समेंट के कारण से आ रहा है। लेकिन एक पूरा जो ओवरऑल जिम्मेवारी के हिसाब से जब आ जाएगा और लोग सोचेंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, दूसरों के लिए भी अच्छा हो रहा है, इस तरह का जैसे आ जाएगा ना, इट बिकम्स अ सोसाइटल वैल्यू, देन परहैप्स वी आर इनटू अ बेटर टाइम। और बाकी कोई कंट्रीज में, यस्मीन विल एग्री विथ मी, देयर आर सर्टेन अदर कंट्रीज व्हिच आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद द बिहेवियर चेंज सिचुएशन। आई मीन इट्स नॉट इजी। एंड आप कौन बोला ये इजी है? ये इजी होता तो इसका नाम कोविड-19 नहीं होता। देखिए ये इजी नहीं है। दुनिया, आई थिंक वी आर मच बेटर ऑफ कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। आई एम श्योर यस्मीन कैन गिव ए पर्सपेक्टिव ऑफ इंटर कंट्री सिचुएशन, बट इसको तो लड़ना तो है, और लड़ना है तो सहज नहीं है, और व्यवहार को अपना परिवर्तन करना है। थोड़ी सी बांध के रखिए अपने आप को, कोई उपाय नहीं है। महीनों, हफ्तों, महीनों, साल भी लग सकते हैं, लेकिन इट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड। वी आर डीलिंग विथ अ वर्ल्ड व्हिच वी डोंट नो। सो एब्सोल्युटली इट्स बेटर टू गियर अप एंड प्रिपेयर आवर बिहेवियर। मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रहा है बाहर नहीं जाने से, लोगों को गले नहीं मिलने से, लेकिन जान है तो जहान है। जी बिल्कुल, जान है तो जहान है। डॉक्टर यास्मीन, अक्षय राउत साहब ने कहा कि जिस तरह से भारत ही नहीं बिहेवियरल चेंजेस को, यानी कि व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसे महसूस कर रहा है, वो अब जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है हमारा, और आने वाले समय में वो एक तरह से जरूरी हिस्से के तौर पर हम लोगों के जीवन में शामिल होगा। क्या भारत और दुनिया के अन्य मुल्कों में भी एक कितनी बड़ी चुनौती बिहेवियरल चेंज दिखाई दे रही है इस दौर में भी? बिहेवियर चेंज की जो चुनौती ये सारे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं। मैं बांग्लादेश से हूँ, वहाँ हमने बिहेवियर चेंज की बहुत सारी प्रोग्राम है, वॉश हाइजीन के लिए, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए, बच्चों को ठीक तरह खिलाने के लिए,
और आप जिस भी देश में जाए, सब देश में बिहेवियर चेंज की कोई ना कोई जरूरत है। आप देखेंगे इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज दे आर स्ट्रगलिंग टू कीप पीपल वेयरिंग मास्क। वहां भी स्ट्रगल हो रहा है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, एंड इट्स अ टाइम व्हेन इन्फेक्शन इज राइजिंग।